तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग झारखंड का संपूर्ण परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं, आज उसका संपूर्ण एमसीक्यू के लेकर आए हैं। मात्र 80 क्वेश्चन में झारखंड का संपूर्ण परिचय समाप्त। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू है, बहुत ही एनालिसिस करके इसको बनाया गया है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। झारखंड का संपूर्ण परिचय, सबसे पहले इसका हम हेडलाइंस बना देते हैं। ठीक है, झारखंड का परिचय। ठीक है, MCQ। ठीक है, झारखंड का परिचय, झारखंड का परिचय MCQ। तो आइए हम लोग डील करते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? एकदम बेसिक से शुरुआत करें। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो सब कोई जानते हैं, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन होता है। झारखंड भारत का कितनेवां राज्य है? जब झारखंड राज्य का गठन हुआ उस समय कितने नंबर का ये राज्य था? ये था 28वें नंबर का। ठीक है, झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो सब कोई जानते हैं झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? रांची में है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हाँ, अब यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन चालू होता है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा? जमशेदपुर, धनबाद, रांची या हजारीबाग? क्या हुआ? जमशेदपुर। शहर पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल तो 79,714। ठीक है, 74,677, 82,000 वर्ग किलोमीटर। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 79,714 वर्ग किलोमीटर होगा। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट में 2023 में रिपोर्ट में बताया गया है उसका क्षेत्रफल कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर। इसको भी आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम लोग चलेंगे 2023 का, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर है। दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है, ज्यादातर इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? सबको जानते हैं, 24 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड किस पठार पर अवस्थित है? हाँ, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन प्लेटो और राजस्थान का पठार। तो झारखंड किस पठार में अवस्थित है? ये छोटा नागपुर का पठार में अवस्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नेतरहाट, कोटोबुम्बा, पारसनाथ पहाड़ी, डोडा बेटा। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कि पारसनाथ पहाड़ जो है, पारसनाथ पहाड़ी है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, जिसको बोलते हैं सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर। ठीक है, अगर फीट में हम लोग आते हैं तो कितना हो जाएगा? ये मीटर में है। ठीक है, 4478 फीट। कितना हो जाएगा? 4478 फीट। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है जेपीएससी में। समेत शिखर, और फीट में आते हैं तो 4478 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। झारखंड की राज्य भाषा कौन सी? राजकीय भाषा, राजकीय भाषा हो जाएगा इसका हिंदी। ठीक है, हिंदी। झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? छऊ नृत्य है। छऊ तो आप लोग जानते ही होंगे। झारखंड में किस प्रकार के वन अधिक हैं? पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? झारखंड में पर्णपाती वन सबसे ज्यादा है। पर्णपाती वन किसको बोलते हैं? ऐसा वन जो एक मौसम में अपना पत्ते गिरा देते हैं, उसके बाद फिर उगते हैं। झारखंड किस खनिज के उत्पादन अग्रणी है? कोयला, सोना, क्रोमाइट और चूना पत्थर। क्या होगा इसका आंसर? कोयला। कोयला में अग्रणी है। और पूरे भारत का 40% अगर खनिज है, पूरे भारत का 40% खनिज हम लोग का सोना रकम झारखंड देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की प्रमुख खान कहाँ है स्थित है? नोआमुंडी में, दुमका में, रांची में, चाईबासा में। तो लोहे की प्रमुख जो खान है वो है नोआमुंडी में।
ठीक है। झारखंड का प्रमुख जनजातीय त्योहार कौन सा है? ओणम, ओणम तो साउथ इंडिया का है। सरहुल, पोंगल, बिहू, बिहू तो असम का है। क्या हो जाएगा? ऑर्डर आउट करके सरहुल। ठीक है, फूलों का तैयार है सरहुल, जो जनजातियों में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी जानती कौन सी है? तो ये क्या होगा? मुंडा, उरांव, ठीक है, हो संथाल। इसका आंसर होगा संताल। क्या होगा इसका आंसर? संथाल सबसे ज्यादा है। संथाल के बाद उराव आता है, उराव का मुंडा आता है, मुंडा के बाद फिर हो आता है। नेक्स्ट, झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, हाथी, काला हिरण, हिम तेंदुआ। तो राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? ये हाथी हो जाएगा। झारखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? कोयल, गिद्ध, कोयल, एशियन कोयल और मोर। देखिए दोनों ऑप्शन है, कोयल और एशियन कोयल है, तो इसका क्या आंसर होगा? राज्य पक्षी में एशियन कोयल। ठीक है। झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, साल, सागौन, आम। आप लोग जानते ही होंगे झारखंड का राज्य वृक्ष है साल। झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? पलाश। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर, सोनरेखा, कोयल, शंख। तो सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? इसका दामोदर हो जाएगा। लगभग 500 शायद 592 किलोमीटर लंबा है। झारखंड किस भू क्षेत्र में स्थित है? हाँ देखिए, झारखंड किस भू क्षेत्र में स्थित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। आप लोग को हम पढ़ाए थे, जब अक्षांश के हिसाब से बता रहे थे उसमें बताए थे कि झारखंड जो है किस भारत में होगा? इसका बताइए, बताइए। इसका आंसर होगा पूर्वी भारत में। ठीक है, ये पूर्व तरफ में है इंडिया के मैप में। ठीक है। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, वरुण गांधी, रमेश बैस, द्रौपदी मुर्मू जी। तो झारखंड के पहले राज्यपाल थे वो है प्रभात कुमार। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री तो सबको जानते हैं, श्री बाबूलाल मरांडी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कुल विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन था क्या था और अब क्या है, दोनों में अंतर है। पहले था 82, अब कितना होगा? इसका आंसर 81। आप लोग को हम बताए हैं कि 104वां कब हुआ है? 2019 में। उसमें जो एंग्लो इंडियन का सीट था उसको क्या किया गया था? हटा गया था कि इसको एंग्लो इंडियन सीट का। तो अब एक जब एंग्लो इंडियन हटा लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, तो इसमें कितना हो गया सीट? 82 घट के 81 हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में लोकसभा कितना है सीट है? तो 14 है। झारखंड में वर्तमान समय में राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वर्तमान में कितना है? 6 है। लोकसभा में 14, राज्यसभा में 6। अगर बोलेगा कि संसद के लिए कितना सीट है तो 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 100 देखिए अभी बता रहे थे आगे क्वेश्चन। 104वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? ओबीसी आरक्षण से, एसटी एससी आरक्षण से, एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त करना, जीएसटी सुधार से। अभी बताए हैं एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त करना लोकसभा से और विभिन्न राज्यों के विधानसभा से। ठीक है। 104वें संविधान संशोधन के बाद झारखंड में एंग्लो इंडियन सीटें कितनी रह गई है? अब जब समाप्ति हो गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0। नेक्स्ट, झारखंड के उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन? हाँ ये कौन है? तारलोक सिंह चौहान। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कौन है विधानसभा अध्यक्ष? रविन्द्रनाथ महतो जी। और किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? नाला से। किससे आते हैं? विधानसभा क्षेत्र क्या हो जाएगा? नाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग जानते हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी। झारखंड के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्री संतोष गंगवार जी। नेक्स्ट, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अभी बताएं, पारसनाथ पहाड़ी है या पहाड़ है, 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। झारखंड में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार है? एक दलीय सरकार, बहुदलीय सरकार, द्विदलीय सरकार, सामूहिक सरकार। तो झारखंड में किस प्रकार की सरकार है? बहुदलीय सरकार है। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 प्रमंडल में 24 जिला विभाजित है। बहुत अच्छे से आप लोग को हम पढ़ाए हैं। नेक्स्ट, झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 24 जिला है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर बताइए।
हम लोग का रामगढ़ जिला सबसे छोटा जिला है। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? कितना अनुमंडल है? 40, 45, 46, 50। तो अनुमंडलों की संख्या कितना है? 45, 45। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितना है? 260, 262, 264, 268। 264 प्रखंड है, ब्लॉक है। नेक्स्ट, झारखंड का नया प्रखंड लातेहार कहाँ बना है? नया प्रखंड लातेहार जिले में बनाया गया। उसका नाम क्या है? हेरगंज, गारो, बरियातो, सरयू। उसका नाम क्या है? सरयू। लातेहार में नया प्रखंड बनाया, सरयू नाम से। झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है? कुल गांवों की संख्या कितनी है? 32,746। झारखंड में कुल वार्डों की संख्या कितनी है? 1200, 1300, 1400 या 1500? कितना होगा बताइए आप लोग? 1400 है। झारखंड में ग्राम पंचायतों की कितनी संख्या है? 4300, 4320, 4345 या 4400? क्या इसका आंसर होगा? सी होगा, 4345 ग्राम पंचायत झारखंड में है। झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10? आप लोग बताएं। नगर निगमों की संख्या 9 है। निम्न में से कौन नगर निगम नहीं है? नगर निगम पूछ रहा है कौन नहीं है? रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, साहेबगंज। उपरोक्त जो तीनों है ये नगर निगम है और साहेबगंज नगर निगम नहीं है। झारखंड में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? अब नगर परिषद कितना है? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये इसकी संख्या हो जाएगा 20। झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 18, 20, 22 या 24? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा 20। झारखंड में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? अभी बताएं। 264 ब्लॉक है या प्रखंड है। झारखंड में छावनी बोर्ड किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोकारो, सिंहभूम, दुमका, रामगढ़। झारखंड का एकमात्र छावनी जो है हमारे रामगढ़ जिला में है, एकमात्र छावनी रामगढ़ में। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई है? 1965 में, 1967 में, 1979 में, 1981 में। रांची नगर निगम की स्थापना होती है 1979 में। इज करेक्ट। झारखंड के कुल राजकीय सड़कों की लंबाई कितनी? राजकीय मतलब राज्य का सड़क के बाद बोल रहा है तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर। झारखंड में राष्ट्रीय, देखिए राजकीय पूछ रहा था, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 3500। अगर राजकीय पूछेगा, राजकीय राजमार्ग पूछेगा तो 1232 किलोमीटर। ठीक है, अगर बोलेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है तो 3500 किलोमीटर। झारखंड में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 30, 36, 38, 40। कुल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज कितना है? तो 38 है। झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर किसे माना जाता है? अब बताइए आप लोग। धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, सभी। धनबाद में भी है, झरिया वगैरह औद्योगिक नगर है। जमशेदपुर में तो टाटा साहब प्रसिद्धि होंगे। बोकारो में भी है, ठीक है। हजारीबाग में तो अब थर्मल पावर वगैरह जो है ये, इसका तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी हो जाएगा। सभी जो है औद्योगिक नगर है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए, अभी बताएं। जमशेदपुर। झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा क्या होगी इसका? हिंदी, ठीक है। झारखंड में मान्यता प्राप्त द्वितीय राजकीय भाषा कुल कितनी है? हाँ, द्वितीय। प्रथम राजकीय भाषा बोलेगा तो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा बोलेगा तो कितना है वो पूछ रहा है। 12, 14, 16 या 18? तो द्वितीय राजकीय भाषा की संख्या कितना है? 16 है। नेक्स्ट, झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? 25, 29, 33 या 38? कितना है जनजातियों की संख्या? 33 है। पहले कितना था जी? पहले था जनजाति की संख्या कितना था? 32 था। अब एक जुड़ गया है, कौन जुड़ गया है? पुराण। पुराण जुड़ गया है, तो पुराण जोड़ने के बाद कितना हो गया है? ये इसकी संख्या, इस संख्या हो गया है 33। ये गजट में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या और जनजाति कौन सी है? जनगणना 2011 के हिसाब से उरांव, संथाल, मुंडा हो। अभी हम बताए हैं कि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है वो किसका है? संथाल लोगों का है। उसके बाद किसका है? उरांव का है। उसके बाद किसका है? मुंडा का है। उसके बाद किसका है? हो लोगों का, ठीक है। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? बिरहोर, असुर, पहाड़िया, कोरबा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसके आंसर दीजिए कि सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पढ़िए।
झारखंड में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है। अगर पूछता कि जनसंख्या के हिसाब से तो उसका आंसर रांची हो जाता। ठीक है, क्या उसका जनसंख्या में रांची होता। ये प्रतिशत के आधार पे पूछ रहा है। खूंटी, पाकुड़, सिमडेगा, गुमला तो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, खूंटी में है। लगभग 73% जनजातीय जनसंख्या वहां वास करती है। झारखंड का सबसे कम जनजातीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अब सबसे क्या बोल रहा है? परसेंटेज में कम। धनबाद, कोडरमा, बोकारो, देवघर। इसका क्या होगा? कोडरमा होगा। परसेंटेज के हिसाब से होगा, जनसंख्या के हिसाब से भी होगा। झारखंड में केंद्रीय कारा, कारा मतलब जेलों, जेलों की संख्या कितनी है? तो 7 केंद्रीय कारा है, जिसमें हजारीबाग का एक है, जयप्रकाश दयान तो नहीं होंगे, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पलामू में स्थित केंद्रीय कारा कहाँ है? अब पलामू में स्थित केंद्रीय कारा कहाँ हो जाएगा? तो डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, मेदिनीनगर, छतरपुर। तो इसका क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर में है पलामू वाला। दुमका केंद्रीय कारा जिले में स्थित है। अब दुमका है तो कहाँ स्थित होगा? ये दुमका में ही होगा। नेक्स्ट, ठीक है, बिरहोर, कोरबा आदि किस श्रेणी में आती? अनुसूचित जाति एसटी हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति क्या हो जाएगा? एसटी हो जाएगा। अरे तो आप लोग ये सब जानते ही हैं, विशेष पिछड़ा जाति और सामान्य वर्ग। ठीक है, तो बिरहोर और कोरबा किस में आ जाएगा? अनुसूचित जनजाति में। इसमें आएगा अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? सबको पता है, दुमका। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? पढ़ाएं आप लोग को, कितना हो जाएगा इसका अक्षांशीय विस्तार? बताइए आप लोग। देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? बोलिए। ये 8 है। ठीक है, क्या है ये? 8 है। 21 डिग्री 58 डेज 10 डबल डेज से 25 डिग्री 19 डेज 15 डबल डेज इसका आंसर है, इसका अक्षांशीय विस्तार। आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का देशांतर विस्तार कितना है? तो देशांतर विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 डेज 50 डबल डेज से 87 डिग्री 57 डेज पूर्व। ठीक है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण कितना आप लोग बता चुके हैं। उत्तर से दक्षिण कितना है? 380 किलोमीटर। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम कितना है इसका विस्तार? तो पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है इसका? 463 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड राज्य के दक्षिण में, यानी कि इधर वाला बोरिया पूछ रहा है ये। ठीक है, ये वाला एरिया पूछ रहा है झारखंड का, तो दक्षिण में कौन सा है? तो उड़ीसा है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? अभी बताएं। 79,714 है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के आधार पर कितना था? 79,716 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के आधार पर कितना था? 79,716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। 13वां, 14वां, 15वां या 16वां, क्षेत्रफल की दृष्टि कितना है? ये 15वां है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? ठीक है, क्षेत्रफल में, कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? इसका क्या हो जाएगा? 2.42%। कितना है? 2.42% है। झारखंड में सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या कहाँ है? आ गया क्वेश्चन। झारखंड में सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या क्या है? अभी हम बताए हैं कि अगर जनजाति सबसे ज्यादा बोलेगा कहाँ पर है? रांची में है। और प्रतिशत के आधार पे पूछेगा, ये सबसे ज्यादा पूछ रहा है। परसेंटेज के आधार पे पूछता तो क्या होता? खूंटी होता। तो इस तरह से हम लोग झारखंड का परिचय में 80 MCQ को देखें, और वो सारा MCQ जो बनाए हैं वो आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाया गया है। इससे बाहर आपका कहीं से भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो ठीक है, आप लोग इसको एक बार बढ़िया से अच्छे से देख ले, रिपीट करके भी देख ले, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।